हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मैं सोनिया सत्यानीता आप सारा का घना घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन जो कर के हरियाणा में तो बुलेटिन की शुरुआत करा इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की गई। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शक तक पहुंचा था जो कि गुरुग्राम से शामियारी से गुरुग्राम में कोरोना के 12 नए केस आए से शामियारी जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 238 होगी से। तो देखो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और आज 9 मरीज इलाज के बाद अपने घर भी भेजे गए से। तो देखो आंकड़ा जो कर बढ़ता जा रहा है तो न्यू है जो मरीज हैं वह ठीक भी होते जा रहे हैं अपनी इच्छा शक्ति आत्मशक्ति के जरिए रिकवरी करके न वह अपने घर ने भी जान लाग रहे तो बड़ी खबर तमाम दर्शक इस वक्त हमको जान लाग रहे जो कि इस वक्त गुरुग्राम से शामी आ रही है। जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 238 होगी से और आज 9 मरीज इलाज के बाद अपने घर ने गए से। तो देखो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते आंकड़ा के बीच में या जो स्थिति से अब बेहद चिंता की स्थिति मानी जाए। गणी जानकारी की गला हमारे गला संवाददाता मनोज वशिष्ठ जुड़ गए हैं। मनोज, गुरुग्राम का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 12 केस भी फिलहाल शामी आए हैं तो इसने देखा है तो क्यों कर आंकड़े बढ़ने लाग रहे हैं, क्या कारण माना जा रहा है? देखिए सोनिया, ये जो दिल्ली से लिंक है लगातार अब ये गुरुग्राम में अपना संक्रमण फैला रहा है और लगातार जो है मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। लॉकडाउन 3 में दी गई रियायतों के बाद अचानक से जो है ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जो है वो 12 नए केसेस सामने आए हैं। राहत की बात ये भी है सोनिया की अब मरीज जो है वो ठीक होकर भी अपने घरों को जा रहे हैं। हमने कल देखा, कल भी 13 मरीज ठीक होकर गए थे, आज भी जो है वो 9 मरीज ठीक होकर गए हैं। जी सोनिया जी, बहुत घना शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी ताई तो जो कर हम बताने लग रहे कि देखो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गुरुग्राम में कोरोना के 12 नए केस शामी आए से चिंता की स्थिति मानी जा के जो कर 12 केस शामी आ रहे हैं। तब देखो कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिले में देखो कोरोना के आंकड़े जो है वो 228 तक पहुंच गए, यानी प्रदेश में जड़े सप्त गणे मरीज शामी आए से वो क्षेत्र बन गया से गुरुग्राम। सप्त गणे जो मरीज हैं वह गुरुग्राम से शामी आए से 140 मरीज देखो इलाज के बाद ठीक भी हुए से। और आज का ये बताने लाग रहे आंकड़ा, आज देखो 12 नए केस शामी आए से और जिले में कोरोना के कुल मरीजों की जो संख्या सवा 238 हुई है और 9 मरीज इलाज के बाद अपने घर भी भेजे गए से। तो चलो इसी बीच आप लोगों ने मुखातिब करा था इस टाइम की एक और बड़ी और अहम खबर थे कोरोना पर हरियाणा का हेल्थ बुलेटिन जारी से और प्रदेश में आज कोरोना के 12 नए केस शामी आए से जो गुरुग्राम से भी बताने लग रहा है। जो आंकड़ा शामी आया फरीदाबाद है 9 नए मामले शामी आए से और इसकी गला जिलेवार स्थिति आपने बताने लग रहे है। महेंद्रगढ़ से भी एक मामला शामी आया से। तो देखो जो जिले कोरोना तक कम प्रभावित थे उड़ते भी आंकड़े शामी आ रहे हैं और 2 केस आज कुरुक्षेत्र से भी शामी आए हैं और प्रदेश में कोरोना के 22 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसकी गेला आपने जानकारी भी दे दें कि सोनीपत में एक मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुआ से। या राहत की बात मानना, एक अच्छी खबर मानना कि लोग ठीक भी होने लाग रहे हैं, मरीज ठीक होने लाग रहे हैं। जज्जर में 18 मरीज ठीक हुए हैं और इसकी गेला रोहतक में भी 3 मरीज ठीक हुए से। जो रिकवरी रेट्स है वो भी फिलहाल संतुलित से और इसके गिला कोरोना मरीजों की संख्या जो है 1000 के पार पूरे प्रदेश भर में पहुंच गई है और प्रदेश में ही कोरोना के 1500 केस शामी आए हैं। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखो 1005 जो है वे केस शामी आए से पूरे प्रदेश भर तय आंकड़ा 1000 पार कर गया है। कोरोना तई प्रदेश भर में 14 लोगों की मौत भी होगी से कोरोना के संक्रमण के चलते। 321 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल प्रदेश भर में जारी से। तो देखो आंकड़े जो कर लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता पंकज पुनिया की गिरफ्तारी करी गई। एक दिन का पुलिस रिमांड पर भी भेज दिए हैं। उन्होंने एक ट्वीट करा था, ट्वीट में कई तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा था। हालांकि उस पर राजनीति भी बहुत घनी गर्मा गई है। पहले आपने पूरा मामला दिखावांगे। एक लंबे सियासी बवाल और उफान के बाद कांग्रेस नेता पंकज पुनिया की गिरफ्तारी होगी और कोर्ट में भी पेश करे गए। जड़े पुनिया एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिए। पुनिया ने ट्वीट के जरिए बीजेपी नेताओं और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर अभद्र टिप्पणी करी थी। विवाद बढ़ गया तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन जब तक तो बहुत देर होली थी। अभी तो शुरुआत है,
अभी तो ये मात्र शुरुआत है। मैं तो ये चाहूंगा जब अंत पहुंचे कम से कम ये 10 साल के लिए सलाखों के पीछे जाए। आज पंकज पुनिया जी को अपना कोर्ट में पेश किया गया था पुलिस द्वारा, जिसमें माननीय अदालत श्री मुकेश कुमार जी द्वारा अपना पुलिस द्वारा रिमांड मांगा गया था, जिसमें पुनिया जी को 1 दिन का रिमांड पुलिस को दिया गया है। अब 1 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरा मामला यूपी में चल रही बसपा पर सियासत ने लेकर था, लेकिन पूनिया के एक ट्वीट ने नया मोड़ ले लिया। पूनिया ने अपने ट्वीट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए अभद्र टिप्पणी करी थी। उनने संघ खातर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा था, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ शिकायत दी गई और कई जगह तक मामले भी दर्ज हुए। करनाल के मधुबन थाने में पंकज पुनिया के विवादित ट्वीट के चलते उनके खिलाफ 153A, 295A, IT एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा गया था। सबसे पहले वो ट्वीट आपने दिखावा था जिस पर इतना बवाल हो रहा है। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते उस ट्वीट के कुछ शब्द आपने नहीं दिखा सकते। कांग्रेस से सिर्फ मजदूरा ने अपना खर्च पे उनके घर पहुंचाना चाहत से बिष्ट सरकार ने राजनीति शुरू करी से। आगे के जो शब्द हैं वो सब चैनल होने के नाते हम आपने दिखा नहीं सकते। हालांकि बाद में उनने अपने ट्वीट पे माफी भी मांगी थी और एक ट्वीट करते हुए नू लिखा कि मेरे लिखण तक अगर किसी भाई ने बुरा लग गया तो मैं खेद व्यक्त करूं सू। मेरे शब्द गार्गी कॉलेज में जो होया था उसने लेकर थे, ना कि किसी धर्म ने लेकर। लेकिन कई आंकड़े के एक चिंगारी काफी है आग लगान खातर पूनिया के ट्वीट पे बवाल होया, इतना होया कि मुकदमा दर्ज हो गया, बात गिरफ्तारी तक पहुंच गई। करीब 1 दिन के रिमांड पे से। देखिए, ये कल एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, उसके साथ जो रेलेवेंट रिकॉर्ड लगा हुआ था, एक हाईली ऑब्जेक्शनेबल और प्रोवोकेटिव और काफ़ी आपत्तिजनक एक ट्वीट जो है पंकज पुनिया के द्वारा परसों शाम को 6:30 बजे के आसपास किया गया था। तो उसके संबंध में जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं IPC के और IT एक्ट के, उसके तहत मुकदमा दर्ज करके उसे कल शाम को गिरफ्तार किया गया है। पंकज पुनिया के बयान तो खुद कांग्रेस भी किनारा करने लग रही है। कांग्रेस ने भी सफाई देनी पड़ दी है। देखिए, जहाँ तक उस ट्वीट का सवाल है जो पंकज पुनिया जी ने किया है, उसका कांग्रेस और भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। ये निश्चित रूप से पंकज पुनिया जी की व्यक्तिगत राय उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, परंतु उस ट्वीट को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जिन शब्दों का प्रयोग पंकज पुनिया जी ने किया है, वो शब्दावली मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उस ट्वीट की घोर निंदा करता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से जो ट्वीट किसी ने किया उसका पर्सनल होगा, कांग्रेस का नेता वो कभी था भी नहीं, और मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा नेता नहीं, मेरे को सारी उम्र कांग्रेस में होगी, और अगर कांग्रेस की ये सोच भी नहीं है, जो मेरी माँ बहन जिस ट्वीट को नहीं पढ़ सकती तो वो निंदनीय ही हो सकता है, वो घटिया से घटिया ही हो सकता है। शिकायत करेंगे सर आप ऊपर उन्हें पार्टी से? मेरे को क्या जरूरत है, ये जो ऊपर तक सारी बातें पहुंच चुकी हैं, और वो इतना बड़ा नेता नहीं है कि पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले, कोई जरूरत नहीं है उसकी। पूनिया के इस ट्वीट पे बीजेपी ने भी पलटवार कराया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पे हमला बोलिया और पूनिया के ट्वीट की आलोचना करी। कांग्रेस नीचता की पराकाष्ठा कर रही है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इस ट्वीट में किया गया है, कोई भी सभ्य समाज उसकी इजाजत नहीं दे सकता। खैर, राजनीति में बयानबाजी चलती रहे से, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे से, लेकिन इस झाड़ा की टिप्पणी एक जनप्रतिनिधि ने कति शोभा नहीं देती। जाते हैं शरीर से ज्यादा नेताओं ने अपनी जुबान सैनिटाइज कराने की जरूरत महसूस हो रही है। जाते भाषा की मर्यादा अगर टूटेगी तो नुकसान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर करारा वार कराया है। कांग्रेस पर करारा वार करते हुए अनिल विज ने न्यू कहा से वह कांग्रेस के जो नेता से शर्मिका नाग रख के राजनीति करने लग रहे। इस बीच उन्हें प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। न्यू कहा के प्रियंका गांधी भी शर्मिका नाग दर के राजनीति करने लग रही। इससे पहला कांग्रेस शासित प्रदेश चाहते शर्मिक उनके घर पहुंचाए गई और फिर पंजाब तय हरियाणा के रास्ते यूपी बिहार जाने वाले शर्मिका का पलायन पे विज ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार सर कैप्टन अमरिंदर हरियाणा की बात मान नहीं रही।
चाहिए। तो इसे में प्रियंका गांधी ने पंजाब जाना चाहिए और पंजाब के मजदूरों तई उनके गृह राज्य तई पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। पंकज पूनिया के मामले पर भी बोलते हुए विजय ने कहा है कि जिस ढाड़ा की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेसी नेता ने अपने ट्वीट में कराया है, सभ्य समाज उसकी इजाजत को न देता। प्रियंका गांधी जो मजदूरों को सामने रखकर इतनी बड़ी राजनीति कर रही है, वो पहले जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां के मजदूरों को तो उनके घर पहुंचा दे, उनको तो पहुंचा नहीं रही और उन प्रदेशों से बसें मंगा के यहां पे अपने पॉलिटिकल एजेंडे के अनुसार ये तमाशा कर रहे हैं। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है राजनीति, वो इनको चमड़ी हुई है और ये किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ सकते। प्रियंका गांधी को पंजाब जाना चाहिए ना, पंजाब के मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये लगातार भूखे प्यासे, कोई अमृतसर से चल के, कोई गुरदासपुर से चल के, कोई जलंधर से चल के और सीमा क्रॉस करके ये बेचारे आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी को इनकी तकलीफ नजर नहीं आती है? करे जाके कहे अमरिंदर सिंह को, हम तो कह चुके बार बार कि इनको पंजाब में रोको और इन मजदूरों की जिम्मेवारी पंजाब सरकार की है। देखिए कांग्रेस नीचता की पराकाष्ठा कर रही है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इस ट्वीट में किया गया है, कोई भी सभ्य समाज उसकी इजाजत नहीं दे सकता। मामला दर्ज हो गया है, पूनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन में एक बार गणिये खबर से, लेकिन टाइम हो गया से छोटे से ब्रेक का। तावड़े वापस आवांगे, हमारी बात देखियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सारा का घना स्वागत है। तो चालो बड़ा खबर कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 20 विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करी और कोरोना के जो मौजूदा हालातों पर अपनी चिंता भी जाहिर करी। देखो कि किम बोले में। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों से बात की है। कुछ विधायकों ने कोरोना जैसी महामारी के काल में अपने इलाके के अफसरों की विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की है कि वे उनके ना तो फोन उठाते हैं, ना ही शिकायत जो उनकी बात है सुनते हैं, ना ही शिकायत पर कार्रवाई करते हैं। विधायकों की इस शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की, क्या वे फैसला लेने जा रहे हैं, ये हम जानेंगे ज्ञानचंद गुप्ता जी से। वे हमारे साथ हैं। ज्ञान जी नमस्कार। ज्ञान जी ये बताएं कि आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, कई विधायकों ने आपको शिकायत दी कि कोरोना जैसे महामारी के काल में भी जो अफसर हैं उनका फोन नहीं सुनते विधायकों का, ना उनकी शिकायतों जो वो भेजते हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। ये शिकायत आपके समक्ष आई है क्योंकि आप हाउस के कस्टोडियन हैं। आपने उनसे लोगों से पूछा भी था विधायकों से कि क्या दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, तो इन पे अब क्या कार्रवाई आप करेंगे? देखिए आज सभी पार्टियों के लगभग 20 विधायकों से अभी तक चर्चा हुई है। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है विशेष तौर पर जो हम विधानसभा की कमेटियां फॉर्म कर रहे हैं उनकी फंक्शनिंग को और ठीक करने के लिए विधायकों जो कमेटियां हैं उनके निर्णयों का पालन हो और जो कमेटियों के अंदर कार्य होता है उसकी फंक्शनिंग को ठीक करने के लिए कुछ सुझाव लेने के लिए हमने विधायकों से चर्चा की है। और उसके दौरान जो वहाँ लॉकडाउन के अंदर कोरोना की स्थिति है इसके ऊपर भी उनसे चर्चा हुई है। तो कुछ विधायकों ने
ये शिकायत की है कि आज कोरोना काल के अंदर भी कुछ वहां के जो अधिकारी हैं, लोकल अधिकारी हैं, वो उनकी बात को सुनते नहीं हैं, टेलीफोन का जवाब नहीं देते हैं और जो जनता का कार्य है वो हो नहीं पा रहा। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता जो है वो राजा है। ये तो एक सैद्धांतिक बात हुई कि जनता राजा है लोकतंत्र में, लेकिन जो स्थिति जनता की होती है वो आप भी बेहतरी से जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये बताएं कि विधायकों ने जो शिकायत की है अधिकारियों की, अब आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी इस पर? नहीं, देखिए, मैंने विधायकों से कहा है कि सभी विधायक, अगर कोई भी अधिकारी कोई किसी भी प्रकार से उनका अपमान करता है, किसी प्रकार से अवहेलना करता है, अगर वो मुझे लिखित रूप में भेजेंगे तो मैं वो जो उनकी शिकायत है, जो यहाँ पर विधानसभा के अंदर प्रिविलेज कमेटी है, उस प्रिविलेज कमेटी के अंदर पहुंचाऊंगा और उसके ऊपर प्रिविलेज कमेटी जो है विधायकों के मान सम्मान की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगी। ज्ञान जी, कोई इस दौरान, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या बनी है, आपने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, क्योंकि 3 सेशन अभी और हैं, 1 सेशन हुआ है, आपने उन विधायकों से जाना कि उनके इलाके में इन प्रवासी मजदूरों की क्या दिक्कतें हैं या उनको हल करने की आपने कोई सलाह दी हो? प्रशासन के अधिकारियों को कोई सलाह उनसे कहा हो कि ऐसे लागू करवाएं? सरकार पूरी तरह सचेत है और उसने बहुत सारे कदम उठाए हैं और लगभग 1.5 लाख 2 लाख के करीब प्रवासी जो हैं हमने यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, राजस्थान, ये सभी प्रदेशों के अंदर उनको भेजा भी है। आपने सुना ज्ञानचंद गुप्ता से कि उन्होंने साफ कहा कि जो अधिकारियों के साथ यदि कोई अधिकारी बात नहीं मानता है विधायकों की, तो वे अपनी शिकायत लिखित रूप से भेजें और प्रिविलेज कमेटी जो है उनकी शिकायतों को उस पर फैसला लेकर आगे कार्रवाई के लिए सरकार को लिखेगी। ये एक बहुत बड़ी फैसला है, बहुत बड़ी बात है जो ज्ञानचंद गुप्ता ने आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों की सुझाव पर कदम उठाया है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। सरकार की ओर तो लोगों तो लगातार नु कहा जा रहा है कि लोग घर तक कम बाहर निकले और कितने भीड़ में इकट्ठे ना हुए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लेकिन आपने खबर बताने लग रहे था कि आसी के बीजेपी विधायक विनोद बयाना ने एक बार फिर लॉकडाउन का उल्लंघन कराया, जिससे लोगों में गलत संदेश गया है। बुधवार ने पुरानी मार्केट कमेटी के ग्राउंड में क्लीन हासी ग्रीन हासी अभियान के तहत गौशाला उद्घाटन समारोह का आयोजन कराया था, जिसमें कई लोग इकट्ठे हुए और सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का सरेआम उल्लंघन कराया गया। विधायक की मौजूदगी में प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी शायद न्यू भूल गए कि जिले में धारा 144 की गिल्या लॉकडाउन के कड़े नियम लागू से, जिसकी पालना सुनिश्चित करना उनका दायित्व पड़ा है। कोरोना काल में जो किसान टमाटर की खेती करने लग रहे उन लगातार टोटा होने लग रहा है और किसाना में लगातार रोष की स्थिति बन रही है। तो शाम में टमाटर की खेती करने वाले किसाना के समर्थन में आज गांव खरकड़ी, सोहान, खरकड़ी, मकवान, बागनवाड़ा, झांवरी, तो शाम डाडम सहित 7 गांव की महापंचायत आयोजित करी गई। इसमें निर्णय लिया गया कि किसान भावांतर भरपाई योजना तक संतुष्ट कोन्या और उन्हें तुरंत टमाटर की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा चाहिए। धरने पर बैठे टमाटर की खेती करने वाले किसान रमेश कुमार ने बताया कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के आवेदन की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाकर 31 मई कर दी, लेकिन इससे किसाना न कोई लाभ कोना होगा। जब टमाटर की खेती करने वाले किसाना की फसल बिकी नहीं से तो किसान योजना खातर जरूरी कागजात कितने लेकर आवेंगे। उन्हें न्यू भी कहा कि किसाना की 60% फसल खेत में पड़ी से और बिक्री खातर किसान ले जाने लग रहे से, लेकिन जो खर्चा हुआ से वो भावांतर भरपाई उसते जो योजना से उसते पूरा नहीं हो सकता और योजना तय मिलने वाला मुआवजा तक कहीं अधिक किसाना का खर्चा हो गया। तो इसे में वे अपनी फसल ने क्योंकर बाजार तक लेकर जा सके से और बाजार में टमाटर तक कोड़ियों के दाम बिकने लग रहा है। तो इसे में किसाना की भरपाई क्योंकर होगी और सारे किसाना ने इकट्ठे होकर सरकार तय न्यू कहा है कि उनकी जितने भी नुकसान होया से उसकी भरपाई करी जाए। मामला यो है जी, टमाटर खेत में पड़ा है, टमाटर सारा खेत में पड़ा है, देखा कोई नहीं। सरकार ने परसों अखबार में काट दी कि हमने अवधि बढ़ा दी भावांतर भरपाई योजना की। हमारे पास ये फार्म है कोई नहीं, हम लाभान्वित कैसे होंगे? यो पड़ा खेत का सारा टमाटर कुछ फेंक दिया। इस योजना तो फायदा जितों में लगा ना, हमने बेकेवड़ा भाई कम ज्यादा जिस रेट में
भाई कोई जे फार्म हो जिद्दे भावांतर भरपाई का लाभ मिलेगा ना। सरकार हमने जलेबी पर का जाल में फंसा के और ध्वस्त करना चाहो है। इस पंचायत का औचित्य यो ही था कि भाई आज तो ये एक खाप से और तड़का अनेकों खाप, अगर सरकार नहीं मानेगी तो बहुत ज्यादा संगठन आए हुए हैं। हमारे इस खास बुलेटिन में आज इतनी खबर से देखते रहिए थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज़। राम राम।